क्या आपको पता है कि पर्शिया एक टाइम पे दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर था और आज उसे हम ईरान कहते हैं। लेकिन ये नाम बदलने की कहानी सिर्फ एक रीनेम का मामला नहीं है। इसमें छुपी है एक पूरी सिविलाइजेशनल जर्नी, एक रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन और एक कल्चरल सर्वाइवल की एपिक कहानी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसमें भारत का भी एक इमोशनल कनेक्शन है। पार्ट 1। तो कहानी शुरू होती है 550 BC में, जब साइरस द ग्रेट ने आर्किमेनिड एम्पायर बनाया। ये एम्पायर स्ट्रेच करता था इंडस वैली से लेके बाल्कन्स तक। इमेजिन एक एम्पायर जिसमें आज के 20+ कंट्रीज आते हैं। साइरस के बाद डारियस द ग्रेट आया। उसने पर्सेपोलिस बनवाया, एक रॉयल सिटी जो आज भी ईरान का आर्किटेक्चरल ज्वेल माना जाता है। डारियस ने रॉयल रोड बनाया जो 2500 किलोमीटर लंबा था, एक तरह का एंशिएंट एक्सप्रेस हाईवे। ये लोग ग्रीक फिलोसोफर्स, इंडियन ट्रेडर्स, इजिप्शियन इंजीनियर्स सबको एक साथ लाकर एक मल्टी कल्चरल एम्पायर बनाना चाहते थे। रिलीजियस टॉलरेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस ने पर्शिया को एक सुपर पावर भी बनाया। ज़ोरास्ट्रियनिज्म उनका ऑफिशियल रिलीजन, वर्ल्ड्स फर्स्ट मोनोथिस्टिक फेथ माना जाता है। प्रॉफिट ज़ोरास्ट्र ने बताया कि गुड थॉट्स, गुड डीड्स और गुड वर्ड्स, ये उनकी लाइफ की फिलॉसफी थी। पार्ट 2। लेकिन हर गोल्डन एज का एक एंड होता है। 330 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शिया को इन्वेड किया। पर्सेपोलिस को जला दिया गया और आर्किमेनिड एम्पायर खत्म हो गया। उसके बाद आई सेल्यूसिड, पार्थियन और फिर ससेनियन एम्पायर। ससेनियन एरा एक बार फिर से पर्शिया का कल्चरल रिवाइवल था। बहुत सारे फायर टेम्पल्स, यूनिवर्सिटीज और ट्रेड सिस्टम्स वापस आए। लेकिन 7th सेंचुरी में इस्लाम का राइज हुआ। अरब मुस्लिम्स ने ससेनियन एम्पायर को डिफीट किया बैटल ऑफ अल कसीदिया 636 AD में। फिर 651 AD में यज़्देगार्ड III, जो कि लास्ट ज़ोरास्ट्रियन किंग थे, उनको मार दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ ज़ोरास्ट्रियंस का परसिक्यूशन। उनके टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए गए, स्क्रिप्चर्स जला दिए गए और रिलीजियस फ्रीडम खत्म हो गई। पार्ट 3। जब ईरान उनके लिए अनसेफ हो गया तो कुछ ज़ोरास्ट्रियंस ने समुंदर के रास्ते निकलने का फैसला किया। ये लोग पहले ओमान, उसके बाद दीव और फाइनली गुजरात के संजन कोस्ट पे आए अराउंड 8th सेंचुरी CE में। एक लोकल राजा जैदी राणा उनसे मिला और उनकी एक बहुत ही फेमस कहानी है। संजन के राजा ने पारसी लोगों को मना कर दिया था इनिशियली। तब उनके हाई प्रीस्ट ने दूध से भरा ग्लास राजा को दिया और उसमें चीनी मिला दी और बोले कि हम भी इसी तरह आपके देश में घुल मिल जाएंगे बिना कुछ गिराए। राजा इम्प्रेस हो गया और उसने उन्हें रहने की परमिशन दे दी। पारसीज ने अपने धर्म को संभाला। उनका सीक्रेट फायर आज भी उद्वड़ा के टेम्पल में कॉन्टिन्यूसली बर्न कर रहा है 1300 सालों से। पार्ट 4। अगर आज हम इंडिया के इंडस्ट्रियल, लीगल, मिलिट्री और कल्चरल हिस्ट्री देखें तो पारसीज का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और ये सिर्फ 1-2 नाम नहीं, एक पूरी जनरेशन है जो इंडिया की बैकबोन बनी। आपने नाम तो जरूर सुने होंगे, जमशेदजी टाटा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पायनियर, या सैम मानेकशॉ, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, होमी व्यारावाला, इंडिया की पहली फीमेल फोटो जर्नलिस्ट, होमी भाभा, फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, नारी कॉन्ट्रैक्टर रतन टाटा, फली नरीमन, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। बस इतना समझ लो कि पारसीज ने सिर्फ इंडिया में पनाह नहीं ली, इंडिया के फ्यूचर को शेप भी किया। पार्ट 5। 1935 में रेजा शाह पहलवी ने ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया कि दुनिया उनके देश को पर्शिया के बजाय ईरान कहे, क्योंकि ईरान उनका नेटिव नाम था, लैंड ऑफ आर्यंस। ये एक पॉलिटिकल मूव भी था ताकि पर्शिया की इमेज मॉडर्नाइज हो। लेकिन आयरॉनिकली उसके कुछ ही डेकेड्स बाद 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन ने ईरान को एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया। विमेंस राइट्स, फ्री प्रेस, रिलीजियस माइनॉरिटीज सब कुछ सप्रेस हो गया।
आज ईरान एक इस्लामिक नेशन है जहां ज़ोरास्ट्रियंस अब भी माइनॉरिटी में हैं, लेकिन उनकी असली रूट्स ईरान की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। पार्ट 6। इंडिया में पारसी कम्युनिटी सिर्फ 50,000 लोगों तक रह गई है। ये अलार्मिंग है। फर्टिलिटी रेट बहुत लो है और इंटरफेथ मैरिज से रिलीजियस आइडेंटिटी भी डाइल्यूट हो रही है। गवर्नमेंट ने जियो पारसी प्रोग्राम शुरू किया फॉर फर्टिलिटी सपोर्ट, अवेयरनेस कैंपेन्स और कम्युनिटी रिवाइवल के लिए, पर जो उन्होंने देश के लिए किया उसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड कहना है, वो है ग्रैटिट्यूड। तो जब आप नेक्स्ट टाइम ईरान या पारसी शब्द सुनो तो उसके पीछे की कहानी जरूर याद रखना। एक गोल्डन एम्पायर, एक फोर्स्ड माइग्रेशन और एक सेकेंड होम जिसे हम भारत कहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हमें पारसीज के लेगेसी को और सेलिब्रेट करना चाहिए? कमेंट्स में बताएं। अगर आप किसी पारसी फ्रेंड को जानते हो तो उनको इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजना। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे और रियल हिस्टोरिकल कंटेंट आपको मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।